फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 4 जून से 10 जून की बात करेंगे, जानेंगे इन 7 दिनों में कहां कहां बारिश हमें दिखाई देगी। साथ ही 3 जून आज की भी बात करने वाले हैं, डिटेल से ब्रीफ करेंगे। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच रहे। चलिए जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले WD की बात कर लेते हैं। एक WD पहाड़ों पर आया हुआ है जिसके इंपैक्ट से एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन राजस्थान एडजॉइनिंग पाकिस्तान बॉर्डर पर बन चुका है। यही सर्कुलेशन धीरे धीरे हमें उत्तरवर्ती होता हुआ दिखाई देगा, तो ट्रफ भी धीरे धीरे हमें उत्तरवर्ती होती हुई दिखाई देगी। हालांकि आज मॉडल ने हमें राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के तमाम क्षेत्रों में जोरदार बारिश दिखाई है। क्या उतनी बारिश हमें आज देखने को मिलेगी? देखिए, कितनी बारिश हमें दिखाई देगी, किस समय दिखाई देगी, सारा आपको ब्रीफ करेंगे। हालांकि आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में हल्के बादल हमें दिखाई दे रहे हैं, और ये जो बिहार का क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, यहां पर भी हल्के बादल हमें दिखाई दे रहे हैं। और ये जो पूर्वी क्षेत्र है जहां पर आपको बादल बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे, यहां पर भी हमें आज अच्छी बारिश के संकेत दिखाई दे रहे। कहां कहां बारिश हमें दिखाई देगी बताएंगे। दक्षिणी क्षेत्रों का हाल देखें, क्लाउड फॉर्मेशन ठीक ठाक हमें दिखाई दे रहा है। हालांकि मानसून की बात करें तो देखिए, कल मानसून ने थोड़ी सी प्रोग्रेस जरूर की है, लेकिन ये हमें पश्चिमी क्षेत्रों में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, पूर्वी क्षेत्रों में थोड़ा बहुत बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन दक्षिणी क्षेत्रों से ये आगे बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, यहां पर थोड़ा सा समय लग सकता है। हालांकि जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि पूर्वी क्षेत्रों में पहुंचने में अभी इसको समय लगेगा, लेकिन जो दक्षिणी राज्य रहेंगे यहां पर ये 2 दिन में पहुंच सकता है। यानी कि जो केरला का रीजन रहेगा, तमिलनाडु और कर्नाटका का रीजन रहेगा, इसको ये कवर कर सकता है। हालांकि जो पश्चिमी हवाएं हैं वो हमें एक साथ चलते हुए दिखाई दे रही है, और वो किस तरीके से चलते हुए दिखाई दे रही है, इस तरीके से चलते हुए दिखाई दे रही है, और यहां से नीचे की तरफ आते हुए दिखाई देंगे, और फिर इस तरीके से जाते हुए दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले जो मानसून कवर करेगा वो तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका के क्षेत्रों को कवर करता हुआ दिखाई देगा, और ये जो पूर्वी राज्य रहेंगे यहां पर थोड़ा सा समय लगेगा। चलिए देख लेते हैं सैटेलाइट में बादलों की पोजीशन कहां बनी हुई है। देखिए, सैटेलाइट में आप देख सकते हैं कि जो पश्चिमी राजस्थान है और पंजाब का क्षेत्र है, यहां पर थोड़े बहुत क्लाउड्स हमें पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि यहां पर सीधा सीधा मॉइस्चर हमें पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि किन किन क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई देगी, देखिए मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आज जितनी मॉडल हमें बारिश दिखा रहा है उतनी बारिश हमें देखने को नहीं मिलेगी। ये बारिश हमें कब दिखाई देगी मैं आपको मानचित्र में ब्रीफ करूंगा, कौन कौन से क्षेत्र इससे प्रभावित रहेंगे। लेकिन पश्चिमी क्षेत्रों का हाल देखें तो यहां पर क्लाउड्स हमें पहुंचते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं, और पंजाब के क्षेत्रों में भी दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले जो बारिश हमें दिखाई देगी वो पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में ही दिखाई देगी, जबकि मॉडल हमें पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में आज बारिश नहीं दिखा रहा है। मैं आपको बताऊंगा कहां कहां संभावना बनी हुई है। हालांकि दक्षिणी क्षेत्रों में भी क्लाउड फॉर्मेशन ठीक ठाक आप देख सकते हैं, और जो पूर्वी क्षेत्र है यहां पर भी, ये जो बिहार और उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, पूर्वी मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, यहां पर भी हमें क्लाउड फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में भी आज हमें बारिश के संकेत ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं बारिश हमें कहां कहां दिखाई देगी। देखिए, ये जो मैप आप देख रहे हैं ये आज का मैप है। आप देख सकते हैं कि हरियाणा, पंजाब के मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में जोरदार मॉडल हमें बारिश दिखा रहा है। राजस्थान के मध्य क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखा रहा है, और राजस्थान का जो उत्तरी रीजन है यहां पर भी जोरदार मॉडल हमें बारिश दिखा रहा है। क्या इतनी बारिश हमें देखने को मिलेगी? देखिए, मेरा मानना यह है कि इतनी बारिश हमें आज देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि इतनी बारिश अगर आज होती है तो अच्छी बात है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये कह रहा है कि यहां पर ये जो बारिश है मध्य राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा और दक्षिणी पंजाब, यहां पर जो बारिश हमें दिखाई देगी ये हमें कल सुबह के टाइम में दिखाई देने वाली है। आज रात या फिर सुबह के टाइम में दिखाई देगी, चूंकि एक सर्कुलेशन बना हुआ है राजस्थान एडजॉइनिंग पाकिस्तान बॉर्डर पर। ये सर्कुलेशन एक्टिव होता हुआ तो दिखाई दे रहा है, ये जब तक उत्तरवर्ती होता हुआ दिखाई नहीं देगा बारिश भी हमें उत्तरवर्ती होती हुई दिखाई नहीं देगी। ऐसा हमें रात या फिर कल सुबह दिखाई देने वाला है। हालांकि जो पश्चिमी राजस्थान रहेगा जहां पर मॉडल हमें बिल्कुल भी बारिश नहीं दिखा रहा है, यहीं पर सबसे पहले बारिश हमें दिखाई देगी। लेकिन जो आज बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं वो हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई देगी? देखिए, जैसलमेर, देवा, बाड़मेर, फलौदी, और ये जो गड़साना से लेके बीकानेर, पोखरण, जोधपुर, जालोर, सिरोही, भीनमाल, बालोतरा, सांचौर के आसपास के क्षेत्रों में हल्के बादल हमें दिखाई देने वाले हैं। कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। अगर कुछ एक स्थानों पर तेज बारिश हमें देखने को मिले तो मिल सकती है। मॉइस्चर यहां फीड होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उतना मॉइस्चर अभी पहुंचता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। रात और सुबह के टाइम में मॉइस्चर ज्यादा पहुंचता हुआ दिखाई देगा, और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि यहां पर हमें उमस टाइप का दिखाई देने वाला है।
हालांकि ये जो पूरा मध्य रीजन रहेगा ये हमें कल कवर होता हुआ दिखाई देगा। आज जो बारिश हमें दिखाई दे सकती है, थोड़ी बहुत जो बारिश हमें दिखाई देगी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, पाली, उदयपुर, डूंगरपुर, अजमेर, किशनगढ़ और ये जो जैल, नोखा, कैंसर, नागौर के आसपास के क्षेत्रों में देखिए यहां पर सभी स्थानों पर तो बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। कुछ एक स्थानों पर हल्की ही कहीं मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देगी और कुछ एक स्थानों पर सिर्फ बादल ही दिखाई देंगे, बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। कल तक ये बारिश हमें फैलती हुई जरूर दिखाई देगी। हालांकि मॉडल ने आज जो बारिश हमें दिखाई है वो भी मैं आपको क्षेत्र बता देता हूं कि यहां पर बारिश के संकेत बने हुए हैं। हालांकि जयपुर से लेके पावटा, शाहपुरा, कोटपुतली, अलवर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, पिलानी, सरदार शहर और ये जो श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेके सूरतगढ़, इन सभी क्षेत्रों में मॉडल हमें बारिश दिखा रहा है। अगर बारिश होती है तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि ये हमें सुबह के टाइम में दिखाई दे सकती है। हालांकि ये जो कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक के आसपास का क्षेत्र रहेगा, यहां पर भी हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। पूर्वी राजस्थान में उतनी बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। कुछ एक अन्य क्षेत्रों में भी बादल डेवलप हो सकते हैं, हल्की फुल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। हालांकि पंजाब के मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों का हाल देखें, यहां पर भी आज हमें हल्की ही बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। रात के बाद में इंपैक्ट यहां बढ़ता हुआ दिखाई देगा। हालांकि ये जो अमृतसर, फिरोजपुर, फजिलका, फरीदकोट, बठिंडा, मनसा, संगरूर, तरनतारन, कपूरथला, बरनाला, मोगा के आसपास के क्षेत्रों में बारिश के संकेत हमें अच्छे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बादल हमें उत्तरी क्षेत्रों में भी दिखाई देंगे, जहां पर मॉडल हमें बारिश नहीं दिखा रहा है, यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। हरियाणा का जो दक्षिणी रीजन रहेगा, सिरसा, हिसार, फतेहाबाद और ये जो भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़ के आसपास का, यहां पर भी बारिश के संकेत अच्छे हमें दिखाई दे रहे हैं। रात के टाइम में ये बारिश हो सकती है, दिन के टाइम में हल्के बादल पहुंच सकते हैं, हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। देखिए आज शाम के बाद में धीरे धीरे यहां क्लाउड्स बढ़ने स्टार्ट होंगे और रात या फिर सुबह के टाइम में बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। दिन में उतने संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। और जो उत्तरी रीजन रहेगा हरियाणा का, यहां पर भी स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचेंगे। दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों की बात करें, आज हमें उतने संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, ये भी लगभग हमें क्लियर दिखाई देगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पूर्वी और उत्तरी रीजन रहेगा, यहां बरेली, पीलीभीत और ये जो लखीमपुर खीरी से लेके शाजापुर, सिंदौली, सीतापुर, बहराइच के आसपास के क्षेत्रों में और ये जो फर्रुखाबाद के आसपास के क्षेत्रों में, कासगंज के आसपास के क्षेत्रों में, यहां कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। यहीं पर लगातार हमें बादल दिखाई दे रहे हैं और यहीं पर संकेत बने हुए हैं। सिस्टम बहुत ज्यादा आगे पीछे नहीं हो रहे हैं, इसीलिए बारिश के संकेत लगातार इन्हीं क्षेत्रों में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का पूर्वी और दक्षिणी रीजन रहेगा, यहां पर भी वाराणसी, गाजीपुर से लेकर सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। देखिए अन्य क्षेत्रों में भी अगर हल्के बादल पहुंच जाएं और एक दो स्थानों पर बूंदे गिरा दें तो गिरा सकते हैं। अन्य स्थानों पर विशेष बारिश तो हमें दिखाई नहीं दे रही है। और देखिए बिहार के क्षेत्रों की बात करें, इसका भी जो दक्षिणी पश्चिमी रीजन रहेगा, यहां में भभुआ, बक्सर के आसपास के क्षेत्रों में, औरंगाबाद के आसपास के क्षेत्रों में कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। और जो पूर्वी रीजन रहेगा, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया के आसपास का, यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर हल्के बादल हमें दिखाई देंगे। वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर के आसपास के क्षेत्रों में हल्के बादल हमें दिखाई देंगे। कुछ एक अन्य स्थानों पर भी बादल हमें दिखाई देंगे। अचानक से कुछ एक स्थानों पर ही बारिश हमें दिखाई देगी, वो भी हमें हल्की दिखाई देने वाली है। जरूरी नहीं है कि सभी शहरों में यहां बारिश हमें दिखाई दे। हल्का मॉइस्चर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, अचानक से कुछ एक स्थानों पर ही हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। सिक्किम के क्षेत्रों की बात करें, बूंदे गिर सकती हैं। मेघालय के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। असम में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम की बात करें, स्पॉटेड क्लाउड्स रहेंगे, बूंदे गिर सकती हैं। पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की बात करें, दीघा, अलीपुर, 24 परगना उत्तर, 24 परगना दक्षिण, कोलकाता, कृष्णनगर, नदिया और बर्धमान, बांकुड़ा, पुरुलिया, आसनसोल और पूर्वी मेदिनीपुर से लेकर पश्चिमी मेदिनीपुर, ये जो समूचा रीजन रहेगा, यहां पर भी बारिश के संकेत बने हुए हैं। मॉडल बारिश नहीं दिखा रहा है, इसके बावजूद यहां पर हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। उत्तरी क्षेत्रों में भी हल्का इंपैक्ट हमें दिखाई दे सकता है। और देखिए झारखंड के क्षेत्रों की बात करें, छत्र, हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, साहिबगंज, दुमका, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा का रीजन रहेगा, यहां पर बारिश के संकेत जरूर दिखाई दे रहे हैं। हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। उड़ीसा के क्षेत्रों की बात करें, जो कोस्टल रीजन रहेगा, यहां पर भी कटक, भद्रक, बालासोर, भुवनेश्वर, पुरी, ब्रह्मपुर के आसपास के क्षेत्रों में बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। अन्य क्षेत्रों में भी स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंच सकते हैं। छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों की बात करें, जो उत्तरी रीजन रहेगा, स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचेंगे, हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। सूरजपुर, कोरिया, बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर, अंबिकापुर, पेंद्र के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। अन्य क्षेत्रों में अगर बादल पहुंचते हैं और बूंदे गिराते हैं तो गिरा सकते हैं। अन्य क्षेत्रों में विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं देगी।
और देखिए महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, मॉडल हमें विदर्भा और मराठवाड़ा के क्षेत्रों में थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखा रहा है। मध्य महाराष्ट्र और कोकण महाराष्ट्र पर बारिश नहीं दिखा रहा है। मुझे लगता है कि मध्य महाराष्ट्र और कोकण महाराष्ट्र पर बारिश हमें दिखाई दे सकती है। हालांकि जो संकेत बने हुए हैं मुंबई, गोरेगांव, ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नासिक, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, जलगांव, मालेगांव, अहमदनगर, औरंगाबाद के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। मॉडल यहां पर बारिश नहीं दिखा रहा है, इसके बावजूद संकेत बने हुए हैं। हो सकता है कि यहां बारिश हमें देखने को ना मिले, लेकिन संकेत बने हुए हैं। और जो कि मराठवाड़ा और विदर्भा के क्षेत्रों में मॉडल हमें बारिश दिखा रहा है, देखिए यहां पर थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है, क्योंकि धीरे धीरे ट्रफ हमें उत्तरी पूर्वी दिशा की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो ये जो क्षेत्र है मॉडल ने कवर दिखाया है, लेकिन यहां पर लेट टाइम में बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। गुजरात के क्षेत्रों की बात करें, देखिए पूर्वी गुजरात में स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई देंगे, हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। यहां पर ज्यादातर स्थानों पर बादलों का इंपैक्ट हमें दिखाई देगा, लेकिन बारिश की बात करें तो कुछ एक स्थानों पर ही हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। और जो दक्षिणी गुजरात रहेगा, यहां पर भी राजकोट, अमरेली, भावनगर, सुरेंद्रनगर और ये जो जूनागढ़ के आसपास का रीजन रहेगा, मोरबी के आसपास का रीजन रहेगा, यहां कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। हल्के बादल पहुंचेंगे, सभी क्षेत्रों में तो बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। सौराष्ट्र कच्छ क्लियर रहेगा। मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, देखिए जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, यहां पर हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। स्पॉटेड क्लाउड्स, देखिए यहां पर भी सभी क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। यहां तक जो बारिश हमें पहुंचती हुई दिखाई देगी वो हल्की पहुंचती हुई दिखाई देगी, लेकिन कल सुबह और दोपहर के टाइम में पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में अच्छी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आज की बात करें तो कुछ एक क्षेत्रों में ही यहां हल्का इंपैक्ट हमें दिखाई देगा। ये जो मध्य और उत्तरी रीजन रहेगा, यहां इंपैक्ट थोड़ा सा ठीक ठाक दिखाई दे सकता है। उज्जैन, इंदौर, राजगढ़, विदिशा, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, नीमच के आसपास के क्षेत्रों में, और ये जो खंडवा, बुरहानपुर के आसपास का क्षेत्र है, देवास, हरदा के आसपास का क्षेत्र है, देखिए बहुत कम बादल पहुंचेंगे। जरूरी नहीं है कि सभी क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई दे। हालांकि जो पूर्वी मध्य प्रदेश रहेगा, इसका जो उत्तरी पूर्वी रीजन रहेगा, यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। ये जो पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली के आसपास का, उमरिया के आसपास का रीजन रहेगा, सागर, हत्ता के आसपास का रीजन रहेगा, यहां कुछ एक स्थानों पर बहुत ही हल्के बादल हमें दिखाई देंगे। यहां पर भी जरूरी नहीं है कि सभी क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई दे, बादल हल्के ही दिखाई देने वाले हैं। और जो उत्तरी रीजन रहेगा, यहां पर क्लाउड्स हमें अभी भी दिखाई दे रहे हैं। ये जो दतिया, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर, शिवपुरी के आसपास का क्षेत्र है, यहां पर भी बादल हमें दिखाई दे रहे हैं। यहां पर भी बहुत कम बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। कुछ एक स्थानों पर बूंदाबांदी या हल्की बारिश देखने को मिले तो मिल सकती है। ज्यादा संकेत आज हमें मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में दिखाई नहीं दे रहे हैं। और देखिए लद्दाख से लेकर गिलेट बाल्टिस्तान के क्षेत्रों की बात करें तो यहां पर हल्का ही इंपैक्ट हमें दिखाई देगा। जम्मू कश्मीर में ये जो मध्य रीजन रहेगा, बारामूला, शोपियां, कुपवाड़ा के आसपास का, यहां ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। और जो हिमाचल प्रदेश का उत्तरी रीजन रहेगा, यहां पर भी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। उत्तराखंड के उत्तरी क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि धीरे धीरे यहां पर बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। दक्षिणी क्षेत्रों का हाल देखें, तेलंगाना का जो दक्षिणी और मध्य रीजन रहेगा, स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई देंगे, हल्की ही बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। कर्नाटका की बात करें, जो नॉर्थ कर्नाटका है, हल्की बारिश देखेगा। साउथ कर्नाटका के क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। पूरे साउथ कर्नाटका के क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। हालांकि कोस्टल कर्नाटका के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। गोवा में स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई देंगे। केरला के क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी। और जो तमिलनाडु का मध्य और उत्तरी रीजन रहेगा, यहां पर भी हमें ठीक ठाक बारिश दिखाई देने वाली है। आंध्र प्रदेश का जो दक्षिणी रीजन रहेगा, यहां अच्छे संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। देखिए ये जो मैप आप देख रहे हैं, ये 4 तारीख का मैप है। आप देख सकते हैं उत्तरी, मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई दे रही है। पूर्वी क्षेत्रों में, पश्चिमी क्षेत्रों में उतना इंपैक्ट हमें दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 5 तारीख की बात करें, धीरे धीरे पूर्वी क्षेत्रों की तरफ बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दक्षिण में भी अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। देखिए 6 तारीख की बात करें, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और ये जो मध्य से लेकर दक्षिणी राज्य रहेंगे, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। पश्चिमी क्षेत्रों में स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई देंगे। चलिए देख लेते हैं। देखिए 7 तारीख की बात करें, उत्तरी क्षेत्रों में, पूर्वी क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। देखिए 8 तारीख की बात करें, उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में कहेंगे हल्की, कहेंगे भारी बारिश हमें दिखाई देगी। मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में भी जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। देखिए 9 तारीख की बात करें, उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में कहेंगे हल्की, कहेंगे मध्यम, कहेंगे तेज बारिश हमें दिखाई देगी। मध्य दक्षिणी क्षेत्रों में ही इंपैक्ट हमें अच्छा दिखाई दे रहा है। पश्चिमी क्षेत्रों में भी थोड़ी बहुत बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं।
देखिए 10 तारीख की बात करें, उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में, दक्षिणी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई दे रही है। मध्य क्षेत्र क्लियर रहेंगे। ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।